पाठ 26 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। पढ़िए और समझिए। मुहावरे, इडियम्स। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ध्यान रखिए, मुहावरों का अर्थ उनके वाक्यार्थ से भिन्न होता है तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य एवं चुटीलापन आ जाता है। उदाहरण के लिए, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अंगूठा दिखाता है, बल्कि इस मुहावरे का अर्थ मौके पर मना कर देने के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी तरह आकाश पाताल एक करना मुहावरे का वास्तविक अर्थ तो है कि आकाश और पाताल को एक साथ मिला देना, पर इसका अर्थ बहुत परिश्रम करने के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। नीचे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे तथा उनके प्रयोगों की सूची दी जा रही है। 1. अंधे की लकड़ी लाठी, एकमात्र सहारा। मोतीराम का अपना तो कोई बच्चा था नहीं, अब बुढ़ापे में उसके भाई का बेटा ही उसकी देखभाल कर रहा है। मोतीराम के लिए तो वही अंधे की लकड़ी लाठी है। 2. अंगूठा दिखाना, मौके पर मना कर देना, चिढ़ाना। मकान की किश्त चुकाने के लिए जब मोहन लाल ने अपने मित्र से कुछ रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। 3. अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। 4. अक्ल घास चरने जाना, समय पर बुद्धिमानी का कार्य न करना। तुम्हारी तो अक्ल घास चरने गई है, तुम्हें यह पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। 5. अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। किसी को नफा हो या नुकसान, सारे व्यापारी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। चूंकि लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति के द्वारा न होकर लोक के द्वारा होता है, अतः लोकोक्ति के रचनाकार का पता नहीं होता। ध्यान रखिए, लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन के खंडन या मंडन में प्रयुक्त किया जाता है। लोकोक्तियों के अर्थ व्यंजना शक्ति से निकलने के कारण व्यंग्यार्थ के स्तर के होते हैं। लोकोक्तियां प्रायः तर्कपूर्ण उक्तियां होती हैं। कुछ लोकोक्तियां तर्क शून्य भी हो सकती हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। 1. लोकोक्ति वे कथन हैं जिनके स्वरूप में समय के अंतराल में कोई अंतर नहीं होता और लोकोक्ति व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होती, जबकि मुहावरे की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, भगवान को प्यारा हो जाना मुहावरा लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल जाता है। जैसे 1. लड़का अपना सा मुंह लेकर रह गया। 2. लड़की अपना सा मुंह लेकर रह गई। परंतु लोकोक्ति में इस तरह का परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति यथावत रूप में बनी रहती है। जैसे आंख का अंधा नाम नैन सुख का प्रयोग देखिए। उसका नाम तो है किरोड़ीमल, पर गांठ में एक भी पैसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ही यह कहा जाता है कि आंख का अंधा नाम नैन सुख। 2. लोकोक्ति एक स्वतः पूर्ण रचना होती है और संरचना के स्तर पर पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे वाक्यों के अंश होते हैं। 3. पूर्ण वाक्य होने के कारण उनका अंत क्रिया के किसी भी रूप से हो सकता है, जबकि मुहावरे का अंत ना युक्त क्रियाओं से होता है। जैसे लोकोक्ति अधजल गगरी छलकत जाए, इस हाथ दे उस हाथ ले, आ बैल मुझे मार आदि। मुहावरा होश उड़ जाना, सीधे मुंह बात न करना, लोहा लेना आदि। नीचे वाक्य प्रयोगों के साथ कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। 1. अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अयोग्य शासक के होने पर चारों ओर अंधेर गर्दी मच जाती है। इस कार्यालय का बॉस ही भ्रष्ट है,
ना कोई समय पर आता है और ना समय से कार्य करता है। चारों ओर अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा जैसी हालत दिखाई देती है। 2. अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम कोई करे फल किसी और को मिले। रमेश के पिता तो धन कमाते कमाते स्वर्ग सिधार गए और अब रमेश और उसका भाई बिना कुछ करे धरे मौज कर रहे हैं। इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। 3. अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं किया कार्य ही श्रेष्ठ होता है। मेरी पत्नी सारे घर का काम स्वयं करती है, उसे नौकर नौकरानियों के काम पर विश्वास ही नहीं है। अरे भाई, जब अपना हाथ जगन्नाथ तो फिर क्यों चाहिए किसी और का साथ। 4. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी कमाए और सब लोग बैठकर खाएं, ऐसा कब तक चलेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सबको मिलकर कोई ना कोई काम पकड़ना चाहिए।